आप सभी को मोहित वशिष्ठ का नमस्कार। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो के अंदर हम पतंजलि सूत्र के 6ठे श्लोक पर चर्चा करेंगे। पतंजलि सूत्र को 4 पदों के अंदर विभाजित किया गया है। पहला पद है समाधिपाद, दूसरा साधनपाद, तीसरा विभूतिपाद और चौथा कैवल्यपाद। आज हम समाधिपाद के 6ठे श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्य। इसका अर्थ है क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। जो 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं वो हैं प्रमाण, जिसे हम प्रूफ कह सकते हैं, विपर्य मिसकंसेप्शन, विकल्प फॉल्स नोशन, निद्रा स्लीप और स्मृति रिमेम्बरेंस और मेमोरी। अब प्रश्न ये है कि क्या यही 5 वृत्तियाँ हैं या इनके अतिरिक्त भी वृत्तियाँ हैं। ऐसा प्रश्न मन में उठ सकता है। मनन करने पर लगता है कि महर्षि ने सब प्रकार से विचार करके ही मूलभूत 5 प्रकार की वृत्तियों को यहाँ पर कहा है। 5 वृत्तियों में ही अन्य वृत्तियों का समावेश हो जाता है और इन 5 प्रकार की वृत्तियों में क्लिष्ट रूप के रुकने से अन्य सभी वृत्तियों के क्लिष्ट रूपों का भी निरोध हो जाता है। योग दर्शन में एक भी शब्द अतिरिक्त एवं अन्यथा नहीं कहा गया है और इस शास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता है केवल शब्द ही नहीं अपितु भाव भी अतिरिक्त या अन्यथा नहीं है। भगवान पतंजलि ने योग दर्शन को एक विशुद्ध विज्ञान की दृष्टि से रचा है और इसकी पुष्टि पग पग पर इस शास्त्र के अंदर मिलती है। वृत्तियों के संबंध में एक मूलभूत नियम समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। यदि इसे नहीं समझा गया तो योग मार्ग में प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती, योग मार्ग पर यात्रा भी नहीं की जा सकती और गंतव्य तो फिर कहीं दिखाई भी नहीं देगा। जो वृत्ति साधक को स्वयं के स्वरूप एवं परमात्मा की ओर उन्मुख करती है वह वृत्ति अक्लिष्ट है, अर्थात उसे रोकना नहीं अपितु प्रयत्न पूर्वक बढ़ाना चाहिए। जो वृत्ति साधक को स्वयं के स्वरूप एवं परमात्मा से विमुख करती हैं वह क्लिष्ट वृत्ति कहलाती है, अर्थात ऐसी वृत्तियों को व्यवहार काल में बलपूर्वक रोकने नष्ट करने का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी 5 प्रकार की मूलभूत वृत्तियों के सभी भेदों का निरोध आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब तक हम गंतव्य अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं तब तक यात्रा तो करनी पड़ेगी और जीवन की इस यात्रा में बिना इन 5 प्रकार की मूलभूत वृत्तियों का सहारा लिए हम योग के मार्ग पर भगवान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।